नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एथनिक कन्फ्लिक्ट, जिसको हम हिंदी में जातीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो एथनिक कन्फ्लिक्ट या फिर हम बोल सकते हैं एथनिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, जातीय संघर्ष या आंदोलन क्या होते हैं, इनके पीछे रीजन्स क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे। और कितने अलग अलग तरीके के एथनिक मूवमेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, और इंडिया के अंदर इसको कैसे सॉल्व करने की अप्रोचेज है, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उसको लास्ट तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं आसान भाषा में कि एथनिसिटी क्या होती है। तो एथनिसिटी बेसिकली मीन्स अ कॉमन सोशल ग्रुप ऑफ सम पीपल हैविंग शेयरिंग सम कॉमन एंड सेम कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कस्टम्स इन एनी स्टेट। मतलब बहुत आसान सा मतलब है इसका कि एथनिसिटी का मतलब है कि एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा ग्रुप जिनकी या तो समान भाषा हो, उनके समान कल्चर्स हो, उनकी परंपरा एक जैसी हो, या उनका धर्म सेम हो या रिलीजन सेम हो। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स जिनके सेम लैंग्वेजेस, कास्ट, रिलीजन्स होती है, उनको हम एथनिसिटी बोल सकते हैं, या फिर हम उनको समझ सकते हैं कि डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अब हम लोग समझते हैं कि इन एथनिक मूवमेंट्स के पीछे रीजंस क्या होता है कि क्यों ये लोग आंदोलन को करते हैं। तो दीज एथनिक मूवमेंट्स आर अरोज व्हेन दीज एथनिक ग्रुप्स फील मार्जिनलाइज्ड इन द सोसाइटी एंड रिमेन अवे फ्रॉम द डेवलपमेंट एज कंपेयर टू द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब बहुत सिंपल सा रीजन है, जब इन समुदाय के लोगों को, ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इन लोगों को ये फील होता है कि हम लोग जो है समाज के बाकी लोगों से, देश के बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है हम लोग, हमारे ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है, या हमारा डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है, या इनकी कुछ पर्टिकुलर मांगे होती हैं जिनको ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती है। ऐसे केस में एथनिक मूवमेंट्स चलाए जाते हैं। और हम बात करें कंटेम्प्रेरी एरा, तो नाउ इन द कंटेम्प्रेरी एरा द प्रॉब्लम ऑफ एथनिक मूवमेंट्स बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स, अ पोटेंशियल थ्रेट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब आज के दौर में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सबसे एक अच्छा एग्जांपल उसका भारत है। भारत जैसा डेवलपिंग देश, एक विकासशील देश, जहां पर क्या है बहुत अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे देश के अंदर एथनिक प्रॉब्लम मतलब एथनिक मूवमेंट एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है, लेकिन भारत ने इसको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व किया है। अब हम इन एथनिक मूवमेंट्स को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम क्या करेंगे, इन एथनिक मूवमेंट्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांटना शुरू करते हैं। तो तीन अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिससे आप लोग इन एथनिक मूवमेंट के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझ जाओगे। तो तीन बेसिक रीजंस या कॉजेस समझ सकते हैं, ये तीन कैटेगरीज समझ सकते हैं एथनिक मूवमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे स्वेच्छा की मांग करना। दूसरा है सेसेशनिस्ट मूवमेंट, इसको हम हिंदी में समझेंगे अलगाववादी आंदोलन। और तीसरा है मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, इसका मतलब है बाहरी लोगों का विरोध। तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट कॉजेज हो गए या फिर कैटेगरीज हो गई। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आसान भाषा में, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको 11th, 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस से रिलेटेड मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको करंट अपडेट्स एसओएल से जुड़ी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉज की। तो सबसे पहला कॉज है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, हिंदी में इसको हम समझेंगे स्वेच्छा की मांग करना, अधिक स्वेच्छा की मांग करना। यहाँ पर होता क्या है कि जब कोई भी एक एथनिक ग्रुप मतलब कोई भी एक जातीय समुदाय अपने वर्ग के लिए, अपने समुदाय के लिए, फिर अपने राज्य के लिए कुछ खास प्रावधानों की मांग करता है, कुछ खास रियायत की मांग करता है, या और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो कुछ अधिक आज़ादी की मांग करता है अपने राज्य के लिए, अपने समुदाय के लिए, उसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो एथनिक मूवमेंट्स है वो आज़ादी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है फॉर द सेपरेट कश्मीरियत आइडेंटिटी। और ये जो जम्मू कश्मीर का जो मूवमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड की गई। तो ऐसा हुआ भी था जब आज़ादी के टाइम पर इनको, जम्मू कश्मीर का जो राज्य है हमारा, उनको भारत के साथ इंटीग्रेट किया गया था। उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट को काफ़ी सारी ऑटोनॉमी दी गई थी, जिसको हम लोग आर्टिकल 370 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन बाद में सरकार ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया, मतलब इरोड कर दिया। तो ये था हमारा सबसे पहली कैटेगरी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी।
अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। तो दूसरा जो कॉज है हमारा वो है सेसेशनिस्ट मूवमेंट। इसको हम हिंदी में अलगाववादी आंदोलन भी बोल सकते हैं। अब ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि हमने पहले वाले कॉज में पढ़ा था, पहली कैटेगरी में पढ़ा था, वहां पर क्या था, सिर्फ कुछ स्वेच्छा की मांग, मतलब थोड़ी सी रियायत की मांग की जाती थी। लेकिन यहां पर कुछ अलग केस है। यहां पर अलगाववादी आंदोलन है, जहां पर होता क्या है कि कोई भी एक समुदाय अपने आप को देश से ही पूरी तरीके के अलग करने की मांग करता है। जब उनकी डिमांड्स को नहीं माना जाता सरकार के द्वारा, तो यह आंदोलन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पहुंच जाता है कि देश से अलग एक राज्य की मांग करने लगते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं भारत के अंदर। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल पंजाब, मिजोरम, नागालैंड का है। पंजाब की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, खालिस्तानी मूवमेंट चलाया गया था। तो पंजाब के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट कुछ एलिमेंट्स थे, उन लोगों ने क्या किया, देश से अलग एक सेपरेट सिख नेशन की मांग की थी, जिसको हम खालिस्तान मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इसके खिलाफ एक ऑपरेशन भी चलाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं मिजोरम की और नागालैंड की। हालांकि मिजोरम की प्रॉब्लम को भारत सरकार के द्वारा सॉल्व कर लिया गया था, लेकिन नागालैंड की जो प्रॉब्लम है, वहां का जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, वो अब भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तो तीसरा जो रीजन है, कॉज है, वो रहता है मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। इसको हम हिंदी में समझेंगे बाहरी लोगों का विरोध करना। यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी एक राज्य के अंदर एक पर्टिकुलर समुदाय रहता है, और होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद बाहर से कुछ दूसरे समुदाय के लोग वहां पर आकर रहना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि जो दो समुदाय अलग अलग बन जाते हैं, उनके हितों का टकराव होता है, उनके जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनका क्लैश होता है आपस में। जिससे क्या होता है कि वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल है, वहाँ के जो लोकल पीपल है, जो पुराने बसे हुए हैं, वो एक आंदोलन चलाते हैं। किसके खिलाफ? कि जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं उनके खिलाफ। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है असम मूवमेंट। असम का जो मूवमेंट था, मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर, काफी लंबे टाइम तक भारत के अंदर चलता रहा। और उनकी मांग यही थी कि असम के अंदर जितने भी नॉन असमीज लोग हैं, मतलब बाहर से लोग आकर यहाँ बसे हुए, चाहे वो दूसरे समुदाय के, दूसरे ट्राइबल ग्रुप के लोग हो, चाहे वो बांग्लादेश से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स हो, उन सब की पहचान करके उनसे अलग किया जाना चाहिए। और ऐसा हुआ भी। भारत सरकार ने इस प्रॉब्लम को डील करते हुए असम को डिवाइड करते हुए बहुत सारे अलग अलग राज्य बना दिए। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे एथनिक मूवमेंट के, और इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने आपको कोशिश की है कि आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आगे हम आखिरी में बात करते हैं कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए इन एथनिक मूवमेंट्स को सॉल्व करने की। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है इन एथनिक मूवमेंट्स को सॉल्व करने की थ्रू द प्रॉपर डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस। तो लोकतांत्रिक व्यवहार से, लोकतांत्रिक बातचीत के जरिए इन सभी एथनिक मूवमेंट्स को सॉल्व किया जा सकता है, और भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत ने अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग टाइम फेज में इन सभी एथनिक मूवमेंट्स के जो जितने भी आंदोलन करता है, उनसे बात करके इन सभी एथनिक मूवमेंट्स को सॉल्व किया है। तो ये सारा टॉपिक था हमारा एथनिक मूवमेंट का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।